प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से देखिए, यह एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इसका सदस्य बनने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या से समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में 1973 के तेल संकट के बाद की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य और 8 सहयोगी देश शामिल हैं। आईईए का सदस्य बनने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसका प्रमुख लक्ष्य सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है। इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स है वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट तथा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। हाल ही में आईईए ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। विदित है कि भारत वर्ष 2017 में आईईए का एक सहयोगी सदस्य बना था। आईईए का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए भारत के पास 90 दिनों का सामरिक तेल भंडार होना चाहिए। यदि तेल आपूर्ति में किसी भी प्रकार का गंभीर व्यवधान आता है तो आईईए के सदस्य देश सामूहिक कार्रवाई के तहत अपने तेल के भंडारों को बाजार में बेचने का निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए उपरोक्त में से विकल्प डी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष 2021 के प्रथम 9 महीनों में 49% की वृद्धि दर्ज की गई है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत द्वारा चीन को मुख्य रूप से लौह अयस्क, कपास और कच्चे माल पर आधारित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चीन और भारत के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने की ओर अग्रसर है, जिसमें शिपमेंट 3 महीनों के बाद $90 बिलियन तक पहुंच गया है। यह पूर्व महामारी स्तर से लगभग 30% की वृद्धि को दर्शाता है। चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन के आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों देशों के मध्य व्यापार प्रथम 9 महीनों में 49% से बढ़कर $90.37 अरब हो गया है। चीन से भारत का आयात 51% 7% बढ़कर 68.4 अरब हो गया है, जबकि भारत का निर्यात 42.5% से बढ़कर 21.9 अरब हो गया है। ध्यातव्य है कि चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। भारत चीन को मुख्य रूप से लौह अयस्क, कपास और अन्य कच्चे माल पर आधारित वस्तुओं का निर्यात, जबकि यांत्रिक और विद्युत मशीनरी का आयात करता है। हालांकि विगत 2 वर्षों से चिकित्सा आपूर्ति का आयात बढ़ा है। चीन की व्यापार में वृद्धि अन्य व्यापारिक भागीदारों की अपेक्षा भारत के साथ सबसे तेज थी। चीन का कुल व्यापार 22.7% बढ़ा है, जबकि इससे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों आसियान, यूरोपीय संघ और अमेरिका के व्यापार में क्रमशः 21.1%, 20.5% और 24.9% की वृद्धि हुई है और इसीलिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है अर्थात विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम है स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित भोजन। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर?
ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूख, कुपोषण, खाद्य स्थिरता और खाद्य उत्पादन से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम है स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित भोजन। विदित है कि खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इस प्रकार केवल कथन 2 सही है, जबकि कथन 1 गलत है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर पहली बार एलपीजी का जहाज से जहाज संचालन आरंभ किया गया है। कोलकाता बंदरगाह को आधिकारिक रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह है जो समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पार्ट है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1870 में किया गया था। बंदरगाह में 2 अलग डॉक सिस्टम है। कोलकाता में कोलकाता डॉक और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स पर गहरे पानी का डॉक। इस प्रकार दोनों ही कथन ठीक थे, इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर था। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लूखा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। यह मेघालय की पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों से होकर बहती है। लूनार इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। लूना नदी मेघालय की पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में बहती है। यहाँ मेघालय की अधिकांश रेड होल कोयला खदानें स्थित हैं। लूखा नदी मेघालय की पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में बहती है। यहाँ मेघालय की अधिकांश रेड होल कोयला खदानें स्थित हैं। लूखा नदी अपनी सहायक लूनार नदी से तथा नरपुह रिजर्व फॉरेस्ट की पहाड़ियों से निकलने वाली धाराओं से जल ग्रहण करती है। यह सोनपुर गांव से होकर असम की बराक घाटी में पहुंचती है और बांग्लादेश के बाढ़ के मैदानों में विलीन हो जाती है। कोयला और चूना पत्थर के निरंतर खनन के कारण यह नदी अत्यंत विषाक्त हो गई थी और मृत अवस्था में पहुंच गई थी। इसकी विषाक्तता को समाप्त करने के लिए डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। गौरतलब है कि विषाक्तता को समाप्त करने की प्रक्रिया को फाइकोरमेडिएशन कहते हैं। हाल ही में मेघालय सरकार ने यह दावा किया है कि डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट की सहायता से लूखा नदी को पुनर्जीवित किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।